हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना और रूट का भाग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पहले सीखेंगे कि रूट के अंदर कोई संख्या रहेगा तो उसको कैसे जोड़ते हैं। तो चलिए इसको पहले बना लेते हैं। यहाँ क्या है, √6 प्लस √6, यानी रूट के अंदर यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। जब दोनों जगह सेम रहता है तो क्या करते हैं, पहले यहाँ रूट के पहले कुछ भी नहीं है, यहाँ भी रूट के पहले कुछ भी नहीं है। जहां कुछ भी नहीं रहे वहां एक समझ लेंगे, यानी यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ √6 है तो √6 लिख देंगे, यही इसका आंसर हो गया। अब जैसे सेकेंड में क्या है, 2√3 प्लस √3, यहाँ 2√3 है लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक समझ लेंगे, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और √3 है तो √3 लिख देंगे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब आगे क्या है, यहाँ 5√6 प्लस 3√6 है। रूट के अंदर यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6। जब दोनों जगह समान संख्या रहता है, एक ही संख्या रहता है, तो इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ 5 और 3 को पहले जोड़ेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 लिख देंगे। अब √6 है इस दोनों के साथ, तो √6 यहाँ लगा देंगे, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, 2√5 प्लस 4√3, यहाँ असमान है, यानी असमान संख्या, यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है। रूट के अंदर जब अलग अलग संख्या रहे तो इसको कैसे करते हैं, जो लिखा हुआ है वही इसका आंसर हो जाए। जैसे यहाँ 2√5 प्लस 4√3, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर अलग अलग संख्या है, यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है, ये नहीं जुट सकता है, तो यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब रूट का घटाव देख लेते हैं। यहाँ रूट का घटाव में क्या है, √5 माइनस √5, यानी दोनों जगह समान संख्या है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, लेकिन √5 में से √5 को घटाना है, तो यानी एक ही संख्या में से जब उसी संख्या को घटाते हैं तो 0 हो जाता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ मान 2 है, ठीक, 2 में से अगर 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह दोनों एक ही संख्या है और एक ही संख्या में से जब उसी संख्या को घटाते हैं तो 0 हो जाता है, तो यहाँ आंसर इसका 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या है, 7√3 माइनस 3√3, यानी रूट के अंदर क्या है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यानी घट सकता है। तो यहाँ क्या है, 7 में से पहले 3 घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो 4 लिख दिए, और उसके बाद √3 है तो √3 लिख देंगे, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तो समान था, यानी दोनों में एक ही संख्या था तो आसानी से घटा लिए हैं, लेकिन अब यहाँ क्या है, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 है, यानी दोनों जगह अलग अलग संख्या है, तो इसको क्या करते हैं, जो रहता है वही इसका आंसर हो जाता है। जैसे 3√6 है माइनस 5√7 है, तो यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि रूट के अंदर यहाँ 6 है तो यहाँ 7 है। रूट के अंदर जब अगर डिफरेंट संख्या रहे, यानी अलग अलग संख्या रहे, तो उसको नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे रूट का गुना और रूट का भाग करना सीखते हैं। तो चलिए रूट का गुना के लिए हम लोग 3 क्वेश्चन यहाँ ले लिए हैं। यहाँ क्या है, √7 को √7 से गुना करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों में जब समान संख्या रहे, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, और जब आपस में इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है, सीधा 7 हो जाता है। चलिए इसका कारण बताते हैं कि क्यों ये सीधा 7 हो गया। जैसे मान लीजिए √7 है गुना √7 है, ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर 7 गुना 7। ठीक, अब इसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये 7 के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार 7 है तो 7 के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कोई भी संख्या जब रूट के अंदर रहता है, मान लीजिए 7 है, 7 रूट के अंदर है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के बदले में यहाँ 1/2 पावर हो गया। √7 के मतलब ये हुआ कि 7 पे पावर 1/2 है। ठीक, तो इसी पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 के स्क्वायर पहले से है, लेकिन जब रूट के बदले में यहाँ पावर 1/2 दे सकते हैं, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। अब ये 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 7 पे पावर सीधा 1 बचेगा, 7 पे पावर 1 का मतलब सीधा 7, यही इसका आंसर हो गया। इसी वजह से लोग यहाँ जब सेम संख्या को आपस में गुना करते हैं रूट के अंदर, तो जो संख्या रहता है वो बाहर आ जाता है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ दूसर का देख लेते हैं। दूसर का क्या है, 3√3 गुना 2√3। अब इसमें इससे गुना करना है, तो क्या करेंगे, पहले 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 लिखेंगे। ठीक, अब गुना, अब √3 में √3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पहले हम बता दिए हैं कि √7 से गुना हुआ है तो सीधा 7 हो गया। उसी तरह √3 में जब √3 से गुना करेंगे तो सीधा 3 हो जाएगा। अब यहाँ 6 में
3 से गुना करेंगे, कितना होगा 6 3 18, 18 जो आया यही इसका आंसर हो गया। अब तीसरा यहाँ देखेंगे कि रूट के अंदर अलग अलग संख्या है, यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है, इसको कैसे करेंगे, इसको 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 3 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट के अंदर 5 गुना 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुना रूट के अंदर कितना है 5 गुना 3 है तो रूट 15 हो जाएगा। ठीक, यही 6 रूट 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग भी इसी प्रकार से रूट का गुना आसानी से बना सकते हैं। अब इसके आगे रूट का भाग आसानी से करना सिखाते हैं। तो चलिए रूट का भाग के लिए यहाँ हम लोग 3 क्वेश्चन ले लिए हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या है √6 में √6 से भाग देना है, तो पहले इसको ऐसे लिख लेंगे √6, इस भाग के बदले में यहाँ इस तरह डिवाइड करके लिख लेंगे √6। ठीक, अब जो √6 है ये कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, जो एक आया यही एक इसका आंसर हो गया, क्योंकि रूट के अंदर यहाँ भी 6 था यहाँ भी 6 था, यहाँ √6 बटा √6 समान संख्या में जब आपस में भाग करते हैं आंसर एक आता है, क्योंकि एक मरतबे में कटता है। ठीक, अब यहाँ दूसरा का देखेंगे, यहाँ क्या है 4√5 यानी 4√5। ठीक, अब यहाँ भाग का चिन्ह है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड के नीचे इसको लिख देंगे √5। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ 4√5 है लेकिन यहाँ √5 है, तो ये √5 से √5 कट जाएगा एक बार में। अब यहाँ क्या आ गया सीधा 4 बच गया, जो 4 बच गया यही इसका आंसर हो गया। ठीक, अब यहाँ 3 नंबर में देखेंगे कि 3√15 भागा √3 है, तो यहाँ क्या करेंगे 3√15 ऊपर लिख लेंगे और बटा यानी कितना भाग देना है √3 से, तो यहाँ √3 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ √15 है तो √15 को हम लोग इस तरह भी तो लिख सकते हैं, रूट के अंदर लिख देंगे 3 गुना 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक, और जो 3 गुना 5 आया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 गुना √5, यानी 15 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √3 गुना √5। तो यहाँ 3 है पहले से 3 लिख देंगे। ठीक, अब 15 के जगह क्या लिखेंगे इतना लिख सकते हैं, तो √3 गुना √5। अब बटा में कितना है √3 है तो यहाँ √3 लिख देंगे। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ √3 है यहाँ भी √3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा। ठीक, जब √3 से √3 कट गया तो क्या बचा 3 गुना सिर्फ √5 बचा, तो यहाँ 3 गुना √5 बचा और नीचे 1 है तो बटा में 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। ठीक, यहाँ 3 गुना √5 आया तो 3√5 यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग भी इसी प्रकार से रूट का जोड़ घटाव गुना भाग आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।